कभी कभी जिंदगी हमें बार बार गिरा देती है। आप कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजे हमेशा उल्टे आते हैं। आपका दिल थक जाता है, आपका भरोसा डगमगा जाता है, और फिर एक दिन आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं वाकई किसी चीज के लायक हूं? लेकिन याद रखिए, बुद्ध ने कहा था, अंधकार जितना गहरा होगा, प्रकाश उतना ही नजदीक होगा। असफलता कोई अंत नहीं है, ये एक दरवाजा है जो आपको आपके असली रूप से मिलवाने वाला है। बुद्ध ने अपनी साधना के दौरान भी अनगिनत बार असफलता झेली थी, लेकिन उन्होंने हर बार एक सीख ली, और वही सीख आज भी करोड़ों लोगों को जीवन में संभालती है। तो अगर आप भी बार बार असफल हो रहे हैं, हार मानने के कगार पर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम समझेंगे बुद्ध की 6 गहरी सीखें जो हर उस इंसान को उठाती है जो गिर चुका है, जो थक चुका है, लेकिन अभी भी भीतर कहीं उम्मीद की लौ जल रही है। पहली सीख, असफलता कोई गलती नहीं, ये एक संदेश है। जब भी आप किसी चीज में असफल होते हैं, आपको लगता है कि आपने गलती की, आप खुद को दोष देते हैं, दूसरों को कोसते हैं, या दुनिया से भाग जाना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, असफलता गलती नहीं, बल्कि एक संदेश है कि तुम्हारा मार्ग अभी अधूरा है। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है, वो कितनी बार गिरता है। क्या उसकी मां उसे डांटती है? नहीं, वो मुस्कुराती है और कहती है, फिर से उठो। जिंदगी भी वैसी ही है। जब आप गिरते हैं, तो जिंदगी कह रही होती है, तुम सही दिशा में जा रहे हो, बस और अभ्यास चाहिए। बुद्ध के जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, भूखे प्यासे रहकर शरीर को कष्ट दिया, लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान नहीं मिला। लोग कहते, तुम असफल हो गए, लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं, मैंने समझ लिया कि ये रास्ता नहीं है। उन्होंने दिशा बदली, और वहीं से बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला। कभी कभी असफलता इसलिए नहीं आती कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए आती है ताकि आप दिशा बदल सकें। आपको अपनी एनर्जी सही दिशा में लगानी है। जब आप असफल हों, तो खुद से पूछिए, ये असफलता मुझे क्या सिखा रही है? क्योंकि हर गिरावट के पीछे एक गहरी सीख छुपी होती है, और वही सीख आगे चलकर आपकी ताकत बनती है। नंबर 2, अपेक्षाओं को छोड़ो, प्रयास को थामो। हम सबकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम मेहनत नहीं छोड़ते, लेकिन उम्मीदें बहुत जल्दी पाल लेते हैं। हम सोचते हैं, मैंने इतना किया, तो अब फल तो मिलना ही चाहिए। लेकिन बुद्ध कहते हैं, प्रयास करो, परिणाम से आसक्ति मत रखो। जब आप प्रयास को परिणाम से जोड़ते हैं, तो हर असफलता आपको तोड़ देती है। लेकिन जब आप प्रयास को प्रेम से जोड़ते हैं, तो हर असफलता आपको मजबूत बनाती है। एक बार एक भिक्षु बुद्ध से पूछता है, भगवान, मैं ध्यान करता हूं, साधना करता हूं, फिर भी मन शांत नहीं होता, क्या मैं असफल हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम रोज नदी किनारे बैठते हो और पानी को साफ होते हुए देखते हो, तो एक दिन वो साफ हो जाएगा। बस धैर्य रखो। आपको याद रखना है, फल की चिंता करने वाला हमेशा अधूरा रहता है। क्योंकि हर असफलता एक अधूरा प्रयास है, लेकिन अधूरे प्रयासों का जोड़ ही सफलता बनाता है। इसलिए जब भी आप गिरें, खुद से कहिए, मैं परिणाम नहीं, अपने कर्म का प्रेमी हूं। यही भावना आपको बार बार उठने की शक्ति देगी। नंबर 3, खुद से युद्ध मत करो। हम असफल क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हम खुद से नाराज रहते हैं। हम अपने ही मन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। मैं ऐसा क्यों हूं? मैं इतना कमजोर क्यों हूं? लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति खुद से युद्ध करता है, वह कभी शांति नहीं पा सकता। जब भी आप असफल हों, खुद से नफरत मत कीजिए, खुद से दया कीजिए, क्योंकि वही कंपैशन आपको संभालेगा। बुद्ध ने कहा था, आप जितना खुद को प्रेम करेंगे, उतना ही संसार को बदल सकेंगे। अगर आपका मन बार बार टूटता है, तो उसका मतलब है कि वो संवेदनशील है। संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि चेतना का संकेत है। हर बार जब आप गिरें, तो खुद से पूछिए, अगर मेरा कोई प्रिय व्यक्ति ऐसी स्थिति में होता, तो मैं उसे क्या कहता? फिर वही बात खुद से कहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगेगा। क्योंकि असफलता तब तक दर्द देती है, जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करते। स्वीकार कर लीजिए कि यह भी आपका हिस्सा है, और फिर देखिए, दर्द भी गुरु बन जाता है। नंबर 4, परिवर्तन को शत्रु नहीं, मित्र समझो। बुद्ध कहते हैं, संसार का नियम परिवर्तन है। जो बदलने से डरता है, वही दुखी रहता है। अक्सर असफलता इसलिए आती है
क्योंकि हम पुराने रास्ते पर अटके रहते हैं। हम वही सोच, वही आदत, वही तरीका बार बार दोहराते हैं और उम्मीद करते हैं कि परिणाम बदल जाएगा। लेकिन बुद्ध ने कहा, नदी 2 बार एक जैसी नहीं रहती। अगर आप बार बार गिर रहे हैं तो शायद समय आ गया है कि आप खुद को बदलें। कभी कभी बदलाव दर्द देता है, लेकिन वही विकास की शुरुआत है। जैसे बोधि वृक्ष का बीज मिट्टी में गलता है, सड़ता है, तभी वो पेड़ बनता है। वैसे ही आपके भीतर के पुराने विश्वास टूटेंगे, तभी नई चेतना जन्म लेगी। परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। हर असफलता एक संकेत है, अब दिशा बदलो। जो व्यक्ति बदलता है वही आगे बढ़ता है। नंबर 5, धैर्य सबसे बड़ा तप है। बुद्ध के जीवन में ज्ञान एक दिन में नहीं आया था। उन्होंने वर्षों की तपस्या, ध्यान और धैर्य से उस अवस्था को पाया। आज के समय में हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम कहते हैं, मैंने इतना मेहनत किया, अब कुछ तो बदलना चाहिए। लेकिन बुद्ध कहते हैं, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, क्योंकि कमल भी एक दिन में नहीं खिलता। धैर्य का अर्थ है अपने कर्म में विश्वास रखना, भले ही परिणाम न दिखे। हर दिन एक कदम, एक ईंट, एक कोशिश, और एक दिन आप देखेंगे कि आपका जीवन एक मंदिर बन गया है। असफलता आपको इसलिए नहीं रोकती कि आप कमजोर है, बल्कि इसलिए कि आप अधीर है। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फसल नहीं देखता, वैसे ही आपको भी समय देना होगा। धैर्य रखिए, क्योंकि हर संघर्ष के भीतर एक सफलता पनप रही होती है। नंबर 6, अपना क्यों याद रखो। जब इंसान गिरता है तो सबसे पहले वो अपना क्यों भूल जाता है। वो भूल जाता है कि उसने शुरुआत ही क्यों की थी। बुद्ध कहते हैं, जिसके पास उद्देश्य है वह किसी भी कठिनाई को सह सकता है। आप असफल इसलिए नहीं हो रहे कि रास्ता गलत है, बल्कि इसलिए कि आप थक गए हैं। लेकिन अगर आप अपने क्यों को याद रखेंगे, अपने मकसद, अपने सपने को, तो आपकी आत्मा फिर से उठेगी। हर बार जब लगे कि सब खत्म हो गया है, खुद से पूछिए, मैंने शुरुआत क्यों की थी। वही सवाल आपको दोबारा उठाएगा। क्योंकि बुद्ध के शब्दों में, जिस दिन आप अपने उद्देश्य को जान लेंगे, उस दिन असफलता का डर खत्म हो जाएगा। कंक्लूजन, असफलता से भागो मत, उसे गले लगाओ। वो तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आई है। हर गिरावट में एक दिशा है, हर दर्द में एक सीख है। बुद्ध की ये 6 सीखें आपको बताती है कि उठना आसान नहीं है, लेकिन उठे बिना जीवन भी अधूरा है। अगर आप इस वक्त टूटे हुए हैं, तो याद रखिए, कमल कीचड़ में ही खिलता है। आपका संघर्ष आपका बोधि वृक्ष बनेगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए। एक दिन आप भी कहेंगे, धन्यवाद असफलता, तूने मुझे मेरा असली रूप दिखाया।